बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बर्ड्स एंड कडल में। जैसा कि आपको पता है कि मैं 2024 आने वाला है, 2024 में कौन कौन से बर्ड्स लगाए जाए, तो इस हवाले से मैं आया हूँ ताहिर भाई के पास। ताहिर भाई से मालूम करते हैं कि कौन से बर्ड्स लगाने चाहिए और न्यू फैंसियर जो इस वक्त मार्केट में आ रहे हैं तो उनको कौन से बर्ड बाय करने चाहिए, किस तरह बाय करनी चाहिए। चलिए टाइम जाएगी बगैर चलते हैं ताहिर भाई की तरफ और ताहिर भाई से मालूमात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई। वालेकुम अस्सलाम अर्सलान, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है। ताहिर भाई आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी। ताहिर भाई तो आप कुछ ये बात बताएंगे कि इस वक्त जो है वो 2024 आने वाला है, सबको पता है। तो 2024 में कौन से बर्ड्स न्यू फैंसियर को लगाने चाहिए और किस तरह से अपने बर्ड्स जो है वो सेल आउट करें या अपने बर्ड्स को किस तरह से होल्ड करें, क्योंकि इस वक्त जो है वो मार्केट में आप देखेंगे जैसा कि जो न्यू फैंसियर्स ने बर्ड लगाए हुए हैं, जैसे म्यूटेशन बर्ड्स की तरफ हर बंदा इस वक्त जा रहा है कि मैं म्यूटेशन बर्ड्स लगा लूँ। तो म्यूटेशन बर्ड्स के इस वक्त जो मार्केट में प्राइस हैं वो इतने ज़्यादा डाउन हो चुके हैं, तो इस हवाले से कुछ बताएंगे क्या करना चाहिए। देखिए, 2024 की जैसे मैं बात करता हूँ, पिछले साल मैंने इसी टॉपिक पे डिस्कस किया था 2023 में कि कौन से बर्ड आपको लगाना है। तो माशाल्लाह बहुत सारी लोगों के पास ब्रीड आई और लोगों ने इस हवाले से मुझे काफ़ी अपने सेटअप केजेस के बारे में बताया है कि क्या क्या रखा है और किस तरीके से माशाल्लाह काम हुआ। तो जिस जिसको मैंने ये इस टॉपिक के हवाले से बात करी थी, तो उसमें लव बर्ड वैरायटी में कुछ ऐसी बताई थी मैंने, कॉकाटेल में भी कुछ ऐसी वैरायटी बताई थी मैंने, फिंच स्पैरो वैरायटी में भी मैंने बताई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जितने भी सेटअप या जितने भी फार्म मैंने वालों को मैंने ये वीडियो शेयर की थी, अल्लाह का शुक्र है उन सब में तकरीबन 99% लोगों के अंदर कामयाबी है। तो इसी टॉपिक को डिस्कस करते हुए कि 2024 में क्या रखना है और किस चीज़ में ज़्यादा बेनिफिट है, तो उसी चीज़ को आज डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले जो हम अगर बर्ड की बात की जाए, तो जिस तरीके से हॉबी जो न्यू फैंसियर को जैसे प्रमोट किया जाना चाहिए मार्केट में, हम लोग क्या कर रहे होते हैं, अपने बर्ड बेचने के लिए कोई भी बर्ड को इंट्रोड्यूस इस तरीके से करते हैं कि जैसे इसी बर्ड के अंदर काम है और दूसरे बर्ड के अंदर काम है नहीं। सबसे पहले तो हमारे अंदर ये चीज़, ये लेकनेस को ख़त्म करना चाहिए और उस बर्ड के ऊपर बात करनी चाहिए कि मार्केट जो आने वाला वक्त है और किसी का नुकसान होने से बच जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2024 में हम कौन से ऐसे बर्ड्स लगाएं न्यू फैंसियर को कि उसका फ़ायदा हो जाए, तो उसी टॉपिक पर डिस्कस करते हुए सबसे पहले मैं लव बर्ड वैरायटी में आता हूँ। हमेशा याद रखें, कोई भी बर्ड लगाने से पहले कमर्शियल बर्ड को मैं इसलिए इंट्रोड्यूस करवाता हूँ कि कमर्शियल बर्ड एक ऐसा बर्ड है कि उसकी आप मार्केट में क्वांटिटी पे काम कर सकते हैं। बिल्कुल। हम लोगों ने जिस तरीके से, मैं पिछले साल भी यही कह रहा कि जितने भी न्यू फैंसियर हैं जो काम करने वाले हैं, उनको सबसे पहले जो टॉपिक, जो बर्ड आपको लगाना चाहिए अपने शेड में, वो कमर्शियल बर्ड लगाना चाहिए। भाई जब न्यू फैंसियर आ रहा था तो कमर्शियल बर्ड किस हवाले से बताएं, कमर्शियल बर्ड कौन सा है। कमर्शियल बर्ड में आप रोजी कोली में लोटिनो ले लें, सबसे पहले ग्रीन फिशर ले लें, ब्लू पसनाटा ले लें, वाइट एल्बाइनो रेड आई और एंड ब्लैक आई, ये दोनों ले सकते हैं। ठीक है, ये कमर्शियल बर्ड हो गए। जावा में हो गए, वाइट जावा हो गई, ग्रे जावा, सिल्वर जावा। ठीक है, ये ऐसे बर्ड है आप क्वांटिटी में लगा सकते हैं। क्वांटिटी से मुराद ये कि मैं उन फार्मर्स की बात कर रहा हूँ जो मार्केट में इस वक्त इन है। पूरे कराची में मैं इस वक्त कहता हूँ 100 ऐसे ब्रीडर अगर मिल जाएं जिनके पास एक हज़ार जोड़ियाँ, एक हज़ार जोड़ियाँ रखने का मकसद ये है कि जितने भी कराची में बर्ड फैंसियर है उनको सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाने के लिए वो ऐसे ब्रीडर मार्केट में आए कि जो कमर्शियल बर्ड की ब्रीड करवाए। मैं ये नहीं बोलता कि फोन जावा के 1000 जोड़ा किसी ने लगाना है, मैं ये नहीं बोलता एल्बाइनो रेड आई के 1000 जोड़ा लगाना है किसी ने, मैं ये नहीं बोलता क्रीमिनो डेकिनो के 1000 2000 जोड़े लगाने हैं किसी ने। कमर्शियल बर्ड पे हमेशा काम करेंगे तो कभी भी नुकसान नहीं होगा न्यू फैंसियर को, हमेशा याद रखें। जो ब्रीडर नजर आते हैं वो भी अगर कमर्शियल बर्ड को प्रोड्यूस करेंगे और उनकी इंट्रोडक्शन करेंगे, मार्केट में उसकी वैल्यू बताएंगे, तो वो सबसे ज़्यादा आज हमारे देखते हैं यहाँ पे अच्छी क्वालिटी पे काम हो रहा है।
लेकिन हमें रेट नहीं मिल रहा है। यूरोप में ग्रीन फिशर की सबसे ज़्यादा मांग है। ग्रीन फिशर इतना ज़्यादा को प्रमोट किया जाता है वहाँ पे, और उसकी इतनी ज़्यादा कॉस्ट है कि इंसान उस चीज़ को इमेजिन नहीं कर सकता। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि क्वालिटी वर्क पे काम करते करते उसको क्वांटिटी तक ले जाते हैं। हमारे अंदर सबसे ज़्यादा लेकनेस ये है। तो क्वालिटी पे काम जरूर करें, लेकिन क्वांटिटी पे उस सूरत में काम करें कि आपके ऊपर कमर्शियल बर्ड हो। ठीक है। कॉकरटेल में मैंने पिछले साल बताया था, लोगों ने माशाल्लाह बहुत कमाया। अल्बाइनो में माशाल्लाह बहुत कमाया। क्रीमिनो डेकिनो एक एक बच्चा 30-35 हजार रुपए का बिका है। इस वक्त मार्केट की ये वैल्यू, ये हालत हुई हुई है कि मार्केट में क्रीमिनो जो है वो पट्टा 20,000 18,000 का बिकने के लिए मार्केट में खड़ा हुआ है। 15,000 रुपए का बेचने के लिए लोग खड़े हैं, और मार्केट में लेने वाला कोई नहीं है। एल्बाइनो का 7,000 8,000 6,000 रुपए का एल्बाइनो रेडाई का पट्टा बिकने के लिए खड़ा हुआ है, मार्केट में कोई खरीदने वाला नहीं है। तो कमर्शियल बर्ड को हमेशा लगाए, न्यू फैंसियर खास तौर पे। लोटिनो इस वक्त भी 3500 से 4,000 रुपए का मार्केट में बिक रहा है। ठीक है। अगर लोटिनो के आप 200 जोड़े लगाएंगे, 100 जोड़े लगाएंगे, मैं कहता हूँ कभी भी नुकसान में नहीं होगी। अल्बाइनो ब्लैक आई के आपने तो 100 जोड़ा लगा दिया, 200 जोड़ा लगा दिया, कभी भी नुकसान में नहीं होगा। एक पट्टा उसका अल्बाइनो ब्लैक आई का 2 से 2,500 रुपए का बिक रहा है। मार्केट में आपने 100 जोड़े का पट्टा बेचा, आपके पास 5 लाख रुपए आ गए। मैं पैसे पे बात इस सूरत में कर रहा हूँ कि लोग जब काम कर रहे होते हैं तो पैसे की वैल्यू को लगाते हुए काम कर रहे होते हैं कि मैंने 5 लाख रुपए लगाना है, मुझे मिलेगा क्या अगले महीने या पूरे साल तक मुझे क्या मिलेगा। लोगों के जहन में ये होता है। आपने म्यूटेशन पे काम किया, म्यूटेशन पे काम करने में आपने 50 जोड़े लगाए। अब 50 जोड़ों में 2 जोड़े आपने क्रीमिनो लगाए, 2 डेकिनो लगाए, 2 पेल फेलो लगाए, 2 आपने ऑफलाइन लगा दिए। ऑफलाइन सीरीज के कई जोड़े ऐसे लगा दिए, 2-2 करके आपने ग्रीन ऑफलाइन, ब्लू ऑफलाइन, मिस्टिसिलिटी, एज, इस तरीके से आपने 2-2 करके पेयर लगा दिए। अब उनका जो बच्चा बिकेगा वो मार्केट में किस तरीके से बेचेंगे? सबसे पहले तो नए बंदे को बेचने के लिए मार्केटिंग कैसे करे, वो किसको बेचे? ये उन लोगों को बेचे जिन लोगों से ले, और अगर वो नहीं लेते फिर कहाँ बेचे? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज को, इस चीज को समझें कि जब मार्केट से बर्ड खरीदा है तो इस बुनियाद पर खरीदने के उसको उसका बेचने का प्लेटफॉर्म होना कहाँ चाहिए, आया कहाँ बिकेगा, वो किस तरीके से बेचें। खैर में जैसे पहले देखा जाता था कि म्यूटेशन बर्ड्स जो है वो लोगों को मार्केट लेके ही आना पड़ता था। उसकी सोशल मीडिया पे मार्केट ऐसी होती थी कि सोशल मीडिया पे वो पोस्ट लगाता था और उसके पास एक पीस है तो 100 बायर खड़े होते थे। लेकिन अब जब देखा जा रहा है तो अब ये हो गया है कि अगर वो एक बर्ड लगा रहा है, उसको सोशल मीडिया पर उसको रेट्स ऐसे लग रहे हैं कि अगर वो 25,000 भी लिख के डाल रहा है क्रीमिनो पट्टे के, तो लोग उसको 15,000 और 12,000 भी ऑफर्स कर रहे हैं। तो मतलब इतने ज़्यादा रेट डाउन कर दिए लोगों ने कि अब जिसको अगर आप कुछ समझाने जाओ कि भाई ये इस वर्किंग का बर्ड है और इस वर्किंग का बर्ड है, वो डायरेक्ट यही बात कहता है कि भाई वर्किंग आप रखो अपने पास, जो दिख रहा है वो बिक रहा है। अगर आपको नहीं देना तो दूसरा बंदा मुझे इतने में देने को तैयार है। बिल्कुल तो ऐसे मतलब ही है। होल्ड कैसे करें जो बंदा, मतलब लोग मान ही नहीं रहे एक चीज को। देखिए, होल्ड करना तो मैं कहता हूँ कि होल्ड करना तो ये समझ ले बहुत ही ज्यादा बेवकूफाना हरकत है इसमें। क्योंकि म्यूटेशन का बर्ड अगर नहीं है आपके पास और आप उसको होल्ड कर रहे हैं तो ये नामुनासिब है। क्योंकि हमेशा जितनी ब्रीड आती है ना, ब्रीड को हमेशा बेचना पड़ता है। आपने अगर आपने क्रीमिनो के बच्चे रोके या डेकिनो के बच्चे रोके, आप मुझे कैसे बताएंगे कि नेक्स्ट ईयर आपके इसके रेट अच्छे हो जाएंगे? ये तो कोई भी नहीं बता सकता मार्केट में, उसकी क्योंकि वजह ये है कि मार्केट में जब इतना बर्ड आ जाएगा, मार्केट में 100 बर्ड की डिमांड है और मार्केट में 500 बर्ड अवेलेबल है बिकने के लिए, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाला वक्त इसमें बेहतर होगा? वो जिस बंदे को भी बेचेंगे तो होगा तो वो यहीं पे ना बर्ड, उसकी ब्रीड भी आएगी, लाजमी सी बात है। जब ब्रीड आएगी तो उसके रेट गिरेंगे या बढ़ेंगे? गिरेंगे। किसी भी चीज की तलब जितनी होती है उससे ज्यादा अगर रसद होती है तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। जब क्वांटिटी बढ़ती है तो रेटों में फ्लक्चुएशन होती है और रेट नीचे आते हैं। बिल्कुल आता है। और जब रेट नीचे आएंगे तो लाजमी सी बात है मार्केट फ्लैक्स करेगी। आप इस चीज को इमेजिन नहीं कर सकते कि आने वाला वक्त आपको जो है ना रेट बेहतर मिलेगा।
क्योंकि रेट पे ही तो बात हो रही है कि आज अगर डेकिनो या क्रीमिनो 15,000 रुपये का मार्केट में बिकने के लिए लोग खड़े हैं और मार्केट में लेने वाला कोई नहीं है, तो उस सूरत में अब आप अंदाजा करें कि जब आने वाला वक्त है तो वो लोग 10,000 का भी नहीं लेंगे, बिल्कुल। या 12,000 का भी नहीं लेंगे। कोशिश ऐसी करें कि जो आपके पास ब्रीड आया सबसे पहले तो उस ब्रीड को बेचें, ठीक है ना। और ब्रीड को बेचने से पहले सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि कमर्शियल बर्ड पे आप अगर डालेंगे तो नुकसान कभी भी नहीं होगा। ग्रीन फिशर डालेंगे नुकसान नहीं होगा, एल्बाइनो ब्लैक आई डालेंगे नुकसान नहीं होगा, एल्बाइनो रेड आई डालेंगे नुकसान नहीं होगा, ठीक है। लोटिनो रोजी कोली डालेंगे उसमें नुकसान नहीं होगा। ऐसे बर्ड हमेशा डालें, और मार्केट में जो बर्ड बिक रहा हो कोशिश करें कि उससे हट के बर्ड डालें। रोजी कोली का मैंने पहले भी बताया था कि जितने भी फिशरी पालने वाले बर्ड रखने वाले हैं वो रोजी कोली फैमिली की तरफ आए, लोटिनो की तरफ आए, लोटिनो ऑफलाइंस की तरफ आए, लोटिनो ऑरेंज हुड की तरफ आए, ब्लू ऑफलाइंस की तरफ आए रोजी कोली में, ठीक है। रोजी कोली में भी इतना काम है, आने वाले 2024 में और 25 में इंशाल्लाह लोग देखेंगे कि रोजी कोली अच्छे रेटों में बिक रहा होगा, तो उसकी तरफ आप आए, रोजी कोली की तरफ, ठीक है। जावा में आप जो लोग भर भर के क्वांटिटी अपने पास जमा कर रहे हैं, फोन जावा नहीं डालें अपने पास। जो बर्ड आपके पास रखे हुए उसको ब्रीड लें, उस बर्ड की ब्रीड लेने के बाद उसको सेल आउट करें, जमा नहीं करें। मेरे पास ऐसे भी सेटअप वाले हैं जो जिन्होंने 500-500 जोड़ा फोन जावा का जमा किया हुआ, 400 जोड़ा जमा किया हुआ। मैं कहता हूँ उनको बेचे मार्केट में, उनको बेच के वाइट जावा रखें, वाइट जावा रखें। ये कमर्शियल बर्ड है, बिकता है। जाल वाला इस वक्त भी 3,000-3,500 रुपये दे रहा पट्टों के वाइट जावा के। ऐसे बर्ड को रखें जो मार्केट में आराम से बिक सके, ठीक है, नुकसान नहीं करे अपना। न्यू फैंसियर की बात कर रहा हूँ, जो ब्रीडर आते हैं वो किसी भी तरीके से अपना नुकसान पूरा कर लेते हैं। बिल्कुल। क्योंकि मैं ब्रीडर हूँ, मुझे पता है कि मार्केट से किस तरीके से अपने बर्ड को इंट्रोडक्शन करवानी है, उसको कैसे किस तरीके से अपने आप उसके पैसे रिकवर करने, ठीक है, मैं कर लूँगा, ठीक है। आने वाले वक्त में पाइट डफ आप डाल सकते हैं, पाइट डफ में रेड पाइट डाल सकते हैं, ठीक है। ब्लू पाइट में बहुत अच्छा काम चल रहा है, ब्लू पाइट डाल सकते हैं। उसके ऊपर आप जाते हैं सिल्वर, अगर किसी के पास अच्छी अमाउंट है तो सिल्वर पाइट डफ डाल सकता है। इस तरफ आते हैं कॉकटेल में, तो कॉकटेल इनो क्रीम कॉकटेल, ये इस तरह का बर्ड है कि आराम से आपका मार्केट में 2,000 रुपये का पर पीस बिक जाता है। बिल्कुल। ये आप डाल सकते हैं, बड़े पेयर। इसमें बच्चे आपको 1,500 रुपये 1,400 रुपये का एक पीस बिक जाता है आराम से। तो इस तरह से जो बर्ड डालेंगे तो इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि इसको नुकसान नहीं होगा। मार्केट में हम देखते हैं कि पोल्ट्री का काम सबसे ज़्यादा चल रहा है। क्यों चल रहा है? इस बुनियाद पर चल रहा है कि वो रोज़ाना कट रही है, रोज़ाना बिकती है। मार्केट में हम लोग खाने होटलों में भी इस्तेमाल हो रही है, घर में किचन में भी हमारी इस्तेमाल हो रही है। हम ऑस्ट्रोलॉप क्यों नहीं रखते, हम आयाम सिमानी क्यों नहीं रखते, हम RIR क्यों नहीं रखते, महंगी ब्रीड पे काम क्यों नहीं करते, महंगी ब्रीड की उसकी फार्मिंग क्यों नहीं कराते बड़े पैमाने? क्यों? इस वजह से कि वो क्वांटिटी में नहीं बिकती है। याद रखिएगा, क्वांटिटी में जो चीज बिकती है क्वांटिटी में उसकी कटिंग है। जो चीज क्वांटिटी में बिकती है, आप क्वालिटी अगर रखेंगे अपने पास, महंगी चीज रखेंगे अपने पास, वो क्वांटिटी में नहीं बिकती है। 2-4 पीस, 10 पीस, 20 पीस, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मार्केट में आप लेके जाते हैं, कौन है कोई 100 पट्टा लेने के लिए तैयार है क्रीमिनो का, और कौन है जो उसकी होलसेल लगा के मार्केट में ले रहा है क्रीमिनो? कोई भी नहीं है इस वक्त तो। इसमें हमेशा याद रखिएगा, कमर्शियल बर्ड की अगर फार्मिंग करेंगे ना तो इसमें फोस्टर करना भी आसान है और बर्ड का स्विच करना भी आसान है। आप महंगी ब्रीड पे काम करेंगे, महंगी ब्रीड के फोस्टर करवाएं। जब आपके पास बर्ड ब्रीड अच्छी आने लगे, म्यूटेशन के बर्ड को सेल करें। जो कमर्शियल बर्ड है उस कमर्शियल बर्ड से आप अपने मार्केट वैल्यू को बेहतर कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रीमिनो डेकिनो की काफ़ी ब्रीड आ गई, आप उसको सेल करें,
उसके बाद जो ब्रीड आती है वो आप पोस्टर पेयर जो लगाए हुए हैं आपने, लव बर्ड्स के लोटिन हो गए, ठीक है, जावा में कॉमन ब्रीड लगाई हुई है आपने, डक में कॉमन ब्रीड लगाई हुई है, उससे आप रिकवर कर सकते हैं आप अपनी अमाउंट। तो कोशिश करें कि ऐसे बर्ड डालें जिसकी मार्केट में वर्थ भी अच्छी हो, लेकिन वो कमर्शियल बर्ड। कमर्शियल बर्ड से मेरा बार बार कहने का मकसद ये है कि आप मार्केट में जाएं, किसी की मोहताजगी ना हो, किसी शॉप वाले की मोहताजगी ना हो, किसी मीडिया की मोहताजगी ना हो। आप ऐसे बर्ड डालें जो हाथों हाथ बिक जाए आपके। तो कोशिश ये करें कि बर्ड ऐसे डालें जिसकी मार्केट वर्थ अच्छी हो और आराम से बिक जाए, और आपको कोई ये ना कहे कि आप जो है कहाँ बेचोगे, सारे प्लेटफॉर्म आपके हैं, ठीक है। वहाँ बेच सकते हो। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया ताहिर भाई। वैसे अभी एक सवाल और आ रहा है कि इस वक्त जो है, जैसे आपने कहा कि 2024 में इंशाल्लाह रोज़ी कोहली, लुटिनो वगैरह है, इनकी मार्केट वैल्यू अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह, जहाँ जो अल्लाह की रात से उम्मीद है। तो लोग इस वक्त जो है वो लुटिनो वगैरह पे काम कर सकते हैं, मतलब अगर एक्सपोर्टर जो है वो माल देना रोक दें एक्सपोर्टर को इस वक्त, जैसे जाल वालों को माल दिया जाता है मार्केट्स में, अगर वो माल देना रोक देते हैं, खैर रोकेंगे तो नहीं, कोई किसी कहने के माल तो नहीं रोकता, लेकिन उम्मीद है कि लोग इस चीज़ के हवाले से सुनेंगे और लुटिनो वगैरह के ऊपर जो है वो काम करने की सोचेंगे। क्योंकि इस वक्त मार्केट में, मैं भी खुद भी जब मार्केट का विजिट करता हूँ, मार्केट में देखता हूँ कि हर बंदे के पास जो है वो, जो बंदा मार्केट में बर्ड सेल करने आया हुआ है उसके पास म्यूटेशन ही लगी हुई है। कॉमन बर्ड कोई सेल करने के लिए खड़ा हुआ ही नहीं है। अब जो न्यू फैंसियर है वो जब देखते हैं मार्केट में कि भाई म्यूटेशन ही बिक रही है, तो वो इसलिए म्यूटेशन लेता है। तो लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी भी कि भाई आप मार्केट में जो है वो हर तरह का बर्ड लाएं, और रेट जो है वो न्यू फैंसियर को जो है स्पेशल डिस्काउंट के साथ बर्ड दिया जाए। बाकी जो ब्रीडर आज़ाद हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग जाल वालों को तो अपना ऑर्डर पूरा करवा ही देते हैं, तो न्यू फैंसियर को इंशाल्लाह सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया।